अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी एजुकेशन बस। पहले व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप पीपीएससी एस्पायरेंट। अगर आप पीपीएससी एस्पायरेंट है तो आप पीपीएससी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, और अगर आप पीपीएससी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। क्योंकि हमने जो इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की है पीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट की है। उसके अलावा जी हमने हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद पीपीएससी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, हमें पता है कि मतलब एमसीक्यूज़ वगैरह उसमें कैसे आ रहे होते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जी, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है लेस्ट। आप सबको भी पता होगा जो लेस्ट है वो कंजक्शन है, और जो हमने मतलब सीरीज़ स्टार्ट की, पहले हम नाउन को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब हमने कंजक्शन स्टार्ट की हुई है। चलिए जी अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेस्ट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब लेस्ट का उर्दू में मीनिंग क्या होता है। लेस्ट का उर्दू में मीनिंग होता है कि ऐसा ना, कहीं ऐसा ना हो, या ताकि। मतलब ये किसी भी सेंटेंस में फेयर को डिनोट कर रहा होता है, क्वेश्चन को डिनोट कर रहा होता है, या ये यूज़ होता है टू अवॉइड नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव रिजल्ट्स। चलिए जब हम देखते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट एज अ कंजक्शन यूज़ होता है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उस जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, या तो पहले मतलब हो सकता है कई सेंटेंसेस में होता है वो कंजक्शन से स्टार्ट हो रहे थे, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस वर्ब, या ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट पहले या लेस बाद में आ जाए। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब स्ट्रक्चर वही सेम है, मीनिंग भी उसका वही है। ये है कि वो मतलब एग्जामिनर क्या करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या कोई भी जो एग्ज़ाम होता है जो आप अटैम्प्ट करते हैं, तो उसमें या तो पहले सब्जेक्ट दे देता है या पहले लेस दे सकता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अब देखते हैं। ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल दी एग्ज़ाम। मतलब कि उसने सख्त मेहनत की या उसने हार्ड वर्क किया ताकि वो फेल ना हो जाए एग्ज़ाम में। ताकि अब लेस यहाँ क्या शो कर रहा है, एक नेगेटिव सिचुएशन जो है, जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको अवॉइड कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी, शी स्पोक सॉफ्टली लेस्ट शी वेक दी बेबी। मतलब कि वो आहिस्ता बोली, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे को उठा दे, या इस खौफ से कि कहीं बच्चा ना उठ जाए। मतलब जो लेस्ट है वो किसी भी सेंटेंस में फेयर, कॉशन या क्या कर रहा है, नेगेटिव रिजल्ट्स को अवॉइड करने का काम करता है। तो आगे है जी, दे लेफ्ट अर्ली लेस्ट द मिस द ट्रेन। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि लेस्ट के बाद शुड यूज़ हो भी तो सही है, शुड यूज़ ना भी हो तो ठीक है, सेंटेंस हमारा ठीक है। आपने इस चीज़ से परेशानी होना कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि मतलब लेस्ट के बाद शुड भी लगता है, लेकिन इधर तो शुड नहीं लगा हुआ। ये मतलब कोई मस्ट रूल नहीं है कि इसके साथ शुड आएगा। शुड के बगैर भी क्या होता है, वो सेंटेंस हमारा करेक्ट ही होगा। और आपने हमेशा याद रखना है कि मतलब सब्जेक्ट प्लस लेस्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। कभी भी वो या वहाँ कोई फ्यूचर या पास का वर्ब लगा हो ना, तो वो ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब वाज वर्ब लगा हो, विल लगा हो या वुड लगा हो, आपने हमेशा याद रखना है कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट जी, पीपीएससी एग्ज़ाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमें मतलब कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, वो ये किया जाता है कि लेस के साथ या तो वो विल लगा के दे देते हैं या वुड लगा के देते हैं। और जिन बच्चों को नहीं होता वो क्या करते हैं जी, वो वहाँ वो गलत करके आ जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि लेस के साथ विल या वुड कभी भी नहीं लगता, इसके साथ हमेशा शुड लगता है। और शुड ना भी लगा हो तो क्या होता है, सेंटेंस करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट लेस्ट ही वुड मिस दी बस। देखें वुड आ गया ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके साथ वुड नहीं लगता है, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, शुड लगता है। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ क्या आना था, ही रैन फास्ट लेस्ट ही मिस दी बस। मतलब कि वो तेज़ दौड़ा ताकि वो बस ना मिस कर दे, या ऐसा ना हो कि उसकी बस मिस हो जाए। तो यहाँ मतलब लेस्ट के बाद शुड भी लग सकता है, जैसे कि वो नीचे लिखा हुआ है, लेस्ट ही शुड मिस दी बस। शुड नहीं भी लगा तो इट इज़ ओके, कोई मसला नहीं, और लगा भी है तो ये ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जी हमें पेपर में बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि आप जब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे होते तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको सिंपल एमसीक्यूज़ दे देगा कि चलो जी हमारा बच्चा है करके चला जाए, हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जो वहाँ आ रहे होते हैं एमसीक्यूज़, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, ये हमारा कोई स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है। तो कंफ्यूज हुआ वो हमें कैसे करते हैं एग्ज़ाम में कि लेस की जगह क्या करेंगे, वो अनलेस लगा के दे देते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, जो अनलेस है ना, मतलब वो क्या करता है, कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा होता है। लेकिन जो लेस्ट है ना, वो क्वेश्चन को
फेयर को या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को क्या कर रहा है, तो अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। तो यू विल फेल अनलेस यू स्टडी, मतलब तुम फेल हो जाओगे अगर तुम स्टडी नहीं करते, तो ये ठीक है। लेकिन जो लेस्ट है ये किसके लिए यूज़ होता है, टू प्रिवेंट समथिंग बैड, मतलब कि कोई सी नेगेटिव चीज़ को या किसी बैड चीज़ को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए यूज़ है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल, मतलब कि सख्त मेहनत करो ताकि तुम ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। चलिए जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए, मतलब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके इसे भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम जी डेली शाम को वहाँ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो भी हम लेक्चर डिलीवर करते हैं आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।